जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे बनी रहे। आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म पर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं, सरल और ग्राह्य भाषा में। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग गीता के अध्याय 1 से 6 तक पे चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि महाभारत संग्राम के ठीक पहले अर्जुन, जो पांडव सेना के सबसे प्रबल और शक्तिशाली योद्धा थे, अपने प्रतिद्वंदियों के रूप में पूज्य गुरुजी, स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त हो गए, मानसिक रूप से कमजोर हो गए, अपना कर्म भूल गए और उन्होंने युद्ध नहीं लड़ने का मन बना लिया। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने लड़ाई के पहले युद्ध भूमि में अर्जुन को अपने कर्म करने के लिए प्रेरित किया, शिक्षा दी और यही ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है। भगवान ने अपने संवादों में अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की शिक्षा दी। उन्हें मोह त्यागने को कहा, कर्म से विमुख होने को बहुत खराब बताया, योग द्वारा मन को साधने की शिक्षा दी, इंद्रियों को वश में करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कार्य ईश्वर को समर्पित करके निष्काम कर्म करने की सलाह दी, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखने को कहा और आस्था के साथ समर्पण के लिए भी समझाया। अब स्वाभाविक है कि ईश्वर को ठीक से समझा जाए, उनके स्वरूप और शक्तियों को आत्मसात किया जाए, उनसे कैसे जुड़ा जाए, कैसे उनकी कृपा पाई जाए, ये ठीक से जाना जाए। इन सब बातों की चर्चा भगवान अध्याय 7 से अध्याय 12 तक में करते हैं और श्रद्धा भक्ति को सविस्तार समझाते हैं। अब अध्याय 7 पे चर्चा का प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और इसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ईश्वर या भगवान के सभी विभूतियों और गुणों के बारे में बताया है, साकार और निराकार स्वरूप की चर्चा की है, परा और अपरा शक्ति को समझाया है। भगवान ने यह भी बताया कि कौन लोग भगवान से नहीं जुड़ना चाहते हैं और कौन कौन और कैसे लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को पूर्ण समर्पण करने के लिए भी समझाते हैं और अपने कर्म से विमुख नहीं होने की बात करते हैं। अब देखें तो गीता में कर्म की प्रधानता है। भगवान के हर संवाद में अंत में यही समझा जा सकता है कि अर्जुन को कर्म करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। अब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बढ़िया से डिस्क्राइब किया है, ठीक से डिस्क्राइब किया है, समझाया है। अध्याय के शुरुआत में श्री कृष्ण समझाते हैं कि भगवान को ठीक से समझने के लिए दिमाग को ईश्वर के साथ जोड़ना पड़ता है और उनमें पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। भगवान आगे ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि इन दोनों ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं बचता है। ज्ञान को भगवान परोक्ष ज्ञान बताते हैं, जो वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त होता है, जबकि विज्ञान को भगवान विशेष ज्ञान बतलाते हैं, जो आध्यात्मिक साधना और समर्पण द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं और यही सर्वोच्च ज्ञान है। भी भगवान बताते हैं कि उन्हें जानने समझने के लिए हजारों में से कोई एक ही प्रयत्नशील रहता है और इनमें से कोई एक उनके स्वरूप को जान पाता है। इसका कारण है कि बिना उनमें पूर्ण समर्पण किए उन्हें ठीक से समझा और जाना नहीं जा सकता है। भगवान को साधारण पूजा पाठ, दान, तप, जप आदि से नहीं समझा जा सकता। हाँ, बेशक इन सब से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, पर ईश्वर को जानने के लिए आत्मा को जानने और समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान आगे अपने 2 प्रकार के प्रकृतियों की चर्चा करते हैं, एक परा या उच्च प्रकृति और दूसरी अपरा या निम्न प्रवृत्ति। भगवान अपने अपरा को भौतिक प्रवृत्ति बताते हैं और इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार को भी बताते हैं। क्योंकि ये जो जड़ तत्व है, नश्वर है, इसलिए इसे अपराशक्ति समझाते हैं। भगवान अपने पराशक्ति के बारे में बताते हैं, जो जीव स्वरूप है, जो जीव का रूप है। यह चेतन है,
जीव को आत्मा का ही एक अंश समझा जा सकता है। भगवान के इन्हीं दोनों स्वरूप के कारण यह दृश्यमान जगत बना है, यानी ब्रह्मांड ईश्वर के इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण बना है। श्री भगवान ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में जितनी शक्तियां हैं वो सब ईश्वरीय हैं। इन शक्तियों को ईश्वर या भगवान माला में पिरोए रखते हैं और उसका संचालन करते हैं। भगवान अपने को वेदों के सबसे पवित्र मंत्र प्रणव मंत्र बताते हैं, जो ओम है। यह मंत्र वास्तव में ईश्वर का ही नाम है और इसकी व्याख्या उपनिषदों में की गई है। मांडूक्य उपनिषद में तो इसकी बहुत सशक्त व्याख्या है। ओम अपने अंदर चेतना के चारों अवस्था या पाद को समाहित करता है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथा या तुरीयम अवस्था है। भगवान बताते हैं कि वे ही प्रकृति के तीनों गुणों सत, रज और तम के जनक हैं और ये तीनों गुण उनके अधीन हैं, पर भगवान इन गुणों के अधीन नहीं हैं, उनसे ऊपर है। भगवान बताते हैं कि माया से मोहित प्राणी भगवान के इस स्वरूप को नहीं पहचानते, पर जो आदमी माया से बाहर आ जाता है, माया को लांघ लेता है, वो भगवान को ठीक से समझ पाता है। अब ये स्पष्ट करते हैं कि कौन उनके शरण में नहीं आता है और कौन उनका शरणागत होता है, उनके शरण में आता है। अज्ञानी, आलसी, बुद्धिहीन और आसुरी प्रवृत्ति के लोग उनके शरण में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि माया द्वारा ग्रस्त रहती है। भगवान आगे बताते हैं कि 4 प्रकार के पवित्र लोग उनके शरणागत होते हैं, जिनमें आत्र या पीड़ित रोग से या अन्य कारणों से, जिज्ञासु जिन्हें ज्ञान की जिज्ञासा है, अर्थार्थी धन की चाहत के लिए, और ज्ञानी जो परम ज्ञान में स्थित है। भगवान बताते हैं वैसे तो उनको सब प्रिय हैं, पर ज्ञानी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि वो भगवान में समर्पित है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कई जन्मों के आध्यात्मिक साधना से प्राप्त ज्ञान के कारण ही लोग भगवान के शरण में आते हैं, उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं से भ्रमित हो जाती है, वे अपने प्रकृति के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं, धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं या सकाम पूजा करते हैं, पर दयालु भगवान उनकी भी श्रद्धा स्थापित करते हैं, उनको भी उचित फल देते हैं, हालांकि वह सीमित और क्षणिक होते हैं। भगवान अंत में समझाते हैं कि उनकी शरण ग्रहण कर पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है और उनके शरण ग्रहण करने से ही ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म को ठीक से जाना जा सकता है। उनके शरणागत ही भगवान के स्वरूप के साथ साथ भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत अधिभूत, सभी देवताओं को नियंत्रित करने वाले अधिदेव और सभी यज्ञों को नियंत्रित करने वाले अधियज्ञ स्वरूप को भी ठीक से समझ लेते हैं। अब आगे के अध्याय में श्री भगवान इन सब विषयों पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम लोग अध्याय 8 पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक है और इसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने भगवान कैसे समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हैं उसकी व्याख्या करते हैं, उनके साथ जुड़ने और समर्पण पर भी जोर देते हैं। अध्याय 7 में खासकर अंतिम श्लोकों में कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक शब्दों के बारे में भगवान ने बताया, जैसे अधिभूत, अधिदेव आदि। अर्जुन ये सब ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और उन्होंने भगवान को इन्हें विस्तृत रूप से समझाने के लिए निवेदन करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने अभ्यास योग, हठ योग आदि के बारे में समुचित चर्चा की है, जन्म और मृत्यु के बारे में बताया तथा आध्यात्मिक संसार, स्वर्गमन आदि पर भी चर्चा की है। अध्याय 8 के प्रारंभ में अर्जुन श्री भगवान से ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के बारे में पूछते हैं। अर्जुन इन सब को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये सब अग्राह्य है। यहाँ अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं। इसका कारण है भगवान ने मधु नामक राक्षस को मारकर लोगों को राहत पहुंचाई थी। उसी प्रकार अज्ञानता के राक्षस ने अर्जुन के दिमाग में उत्पात मचा रखा है और उनको मारने के लिए
वो भगवान से मदद मांग रहे हैं। भगवान ने इन सब गूढ़ आध्यात्मिक शब्दों को बहुत सहज ढंग से समझा। भगवान ने ब्रह्म को जगत का मूल कारण माना, इसे अक्षर, अमर, अनादि बताया। इसके ऊपर कुछ नहीं है ये बताया, कोई शक्ति नहीं है, ये वास्तव में व्याख्या से भी परे है। इसकी चर्चा वेदों उपनिषदों में काफी विस्तार से की गई है। मांडूक्य उपनिषद में तो इसे बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, खासकर श्लोक 7 में। इसके अलावा इसे बृहद आरण्यक उपनिषद, केन उपनिषद में भी समझाया गया है। आध्यात्म का संस्कृत में 2 अर्थ होता है, एक आत्मा संबंधी और दूसरा धर्म संबंधी। यहाँ भगवान आत्मा के संबंध में आध्यात्म को व्याख्यात करते हैं। यह परमात्मा का ही शुद्ध अंश है जो आत्मा के रूप में शरीर में है। इसके कारण सब गतिविधियां चल रही हैं। कर्म को यहाँ भगवान सकाम कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं और इसी के कारण आत्मा या जीवात्मा इस संसार से जुड़ा है। भगवान अधिभूत को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सदा परिवर्तनशील ब्रह्मांड को अधिभूत कहते हैं। इनमें 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सभी व्यक्तियों को मिलाकर बनाने वाले को ही अधिभूत कहते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड के संचालन में बहुत सी गतिविधियां होती रहती हैं, पर उन गतिविधियों के संचालन ईश्वर अपने अधिदेव स्वरूप से करते हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि परमात्मा सबों के हृदय में रहते हैं, उन्हीं को अधियज्ञ कहते हैं और वो वास्तव में सभी यज्ञों के स्वामी हैं। यहाँ यज्ञ को भावना से कर्म करना समझा जा सकता है। भगवान आगे बताते हैं कि जो मृत्यु के समय उनको याद करते हैं वो उनके पास यानी कि भगवान के पास जाते हैं। शायद इसलिए हम लोग देखते हैं कि अंत समय में परिवार के लोग मरणासन व्यक्ति को ईश्वर का नाम लेने के लिए कहते हैं। यह भी समझाया गया है कि आदमी प्राण त्यागने के समय जो विचार रखता है वही उसके अगले जन्म की दिशा और दशा को तय करता है, पर यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। भगवान अर्जुन को निरंतर उनको स्मरण करने के लिए कहते हैं, अपना सारा कर्म उनको समर्पण करने के लिए कहते हैं और अपने कर्म का निर्वाह करने की सलाह देते हैं। भगवान अर्जुन को अपने दिए हुए ज्ञान को पुनः दोहराते हैं और सलाह देते हैं कि शरीर से कर्म करना चाहिए, पर और मन और बुद्धि को भगवान में स्थापित करना चाहिए, उनके साथ समर्पित रहना चाहिए। यहाँ भगवान अर्जुन को अभ्यास योग की सलाह देते। इस अवस्था पे कबीर का दोहा बहुत सटीक बैठता है, सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहारी, बोलत डोलत सुरति में कहे कबीर विचारी। जैसे पनिहारन का पूरा ध्यान तो सर पर रख के घड़े पर रहता है, पर वो पतली पंगडेंडियों में भी चलते समय अपने सखियों से बातचीत करते रहती है, पर ध्यान सर पे रखे घड़े से नहीं हटता है। भगवान मन द्वारा इंद्रियों पर काबू करने को कहते हैं और प्राणायाम द्वारा अपने ध्यान को मस्तिष्क पर केंद्रित करने को कहते हैं। भगवान अर्जुन को योगारूढ़ होने की सलाह देते हैं। पुनः प्रणव मंत्र जो ब्रह्म का प्रतीक है उसके बारे में समझाते हैं और उसकी महत्ता भी बताते हैं। भगवान एक बार फिर निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाने में कठिनाई को समझाते हैं और व्यक्तिगत देवता या साकार रूप की पूजा पर ध्यान लगाने को कहते हैं। भगवान यह भी समझाते हैं जो ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और पुनर्जन्म से भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान समर्पण पर पुनः जोर देते हैं और भक्ति से ईश्वर को समझा जा सकता है, यही बार बार समझाते हैं। अंत में भगवान यह बताते हैं कि जो योगी ध्यान उन्हीं पर केंद्रित करता है उसे उच्च फल प्राप्त होता है जो अस्थायी होता है। यह फल सकाम कर्मों या पूजा पाठ से मिले अस्थायी फल से बिल्कुल अलग और दिव्य है। जय श्री कृष्ण।